नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ अभी देश भर में लोकसभा चुनाव की कार्रवाई गतिमान है, दूसरी तरफ उत्तराखंड में बीजेपी ने एक और चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी है। यह तैयारी है स्थानीय निकायों के चुनाव की, यानी नगर निगम, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव की। बीजेपी के दफ्तर में इन दिनों कई लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं और वो अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं कि इस बार इस क्षेत्र से मेयर के लिए वो दावेदार हैं, इस क्षेत्र से नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए वो दावेदार हैं। पार्टी ने ऐसे तमाम लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा गंभीरता से अभी ध्यान नहीं दिया है। पार्टी ने अपना एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। आने वाले कुछ हफ्तों में इस फॉर्मूले के तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में 9 तो नगर निगम है और बाकी नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें हैं। और बीजेपी का फॉर्मूला बड़ा स्पष्ट है, वो हर क्षेत्र में अपने सांगठनिक लोगों को भेजेंगे। जो बीजेपी के सांगठनिक जिले हैं उसके हिसाब से वो अपने अपने पर्यवेक्षकों को भेजेंगे और जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता, जो भी पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहता है उसको अपना आवेदन इन पर्यवेक्षकों के सामने प्रस्तुत करना होगा। वो मुख्यमंत्री के सामने आवेदन प्रस्तुत कर चुका हो, वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने आवेदन प्रस्तुत कर चुका हो, वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री को भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुका हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब उन क्षेत्रों में पर्यवेक्षक जाएंगे तो वहां पर अपना आवेदन औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना होगा। और यह बीजेपी की परिपाटी है। यहां पर कोई भी बहुत बड़ा नेता नहीं होता और कोई छोटा नेता भी नहीं होता। बीजेपी सबको एक समान कार्यकर्ता ही समझती है, उसकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें दायित्व दिए जाते हैं। तो कोई अगर इस गलतफहमी में है कि उसको आवेदन नहीं करना होगा, इस बात को संगठन ने सिरे से खारिज कर दिया है। महेंद्र प्रसाद भट्ट जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन होगा स्थानीय निकाय के, वैसे ही पूरे प्रदेश भर में अलग अलग पर्यवेक्षकों की टीम जाएगी और वहां पर वो आवेदन प्राप्त करेगी। और उन आवेदनों को प्राप्त करने के बाद बीजेपी की परिपाटी हमेशा की तरह है, वो एक सर्वे कराएगी और सर्वे के आधार पर वो अपने टिकट देगी, अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। हालांकि सर्वे कई मामलों में अपनी स्तर से भी होते हैं और सर्वे कई बार मैनिपुलेटेड भी होते हैं। इस बात की कई बार कहानियां खुलकर सामने भी आती हैं। जो प्रभावशाली नेता होते हैं कई बार वो किनारे हो जाते हैं और एक साधारण से कार्यकर्ता को भी टिकट मिल जाता है और उसका आधार सर्वे बताया जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस एक बड़ा विषय हमेशा रहता है, तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से यह कार्रवाई को आगे बीजेपी बढ़ाती है और कैसे इस बार बीजेपी की कार्यप्रणाली को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बनाती है। क्योंकि ताजा ताजा लोकसभा का चुनाव हुआ है और उत्तराखंड में यह बताया गया है कि बीजेपी को अच्छी खासी टक्कर कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों में दी है। अगर कांग्रेस बहुत गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी के रथ को वो थाम सकती थी। तो यह देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूती से मैदान में उतरेगी और जिस तरीके की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है, क्या कांग्रेस ने भी वैसी तैयारी अभी से शुरू की है या वो थोड़ा और इंतजार करेगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।